वर्तमान समय में खजूर की अच्छी इनकम है और उसी को देखते हुए सभी लोग खजूर की ओर रुझान किया है। साथियों ने राजस्थान में और हरियाणा की तरफ खजूर के बाग है वो ज़्यादा लग रहे हैं। तो कुछ साथी ऐसे हैं जो बागवानी वाले वो किसान को लूट रहे हैं। कहाँ लूट रहे हैं, कैसे लूट रहे हैं, उसी पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा करूँगा वीडियो पूरी देखेंगे और अगर आप खजूर की खेती करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम पहुँचे आज विजय जी के पास जो जाखड़ावाड़ी में लक्ष्मी खजूर फार्म के नाम से। सर आप ये बताएं कि वर्तमान समय में एक नया फार्मर बाग स्टार्ट करना चाहता है जी, कहाँ से करें और वो लुट कहाँ रहा है और आप कहाँ लुटे हो, क्योंकि आप लुट चुके हो पहले से। बिल्कुल। अब क्या होता है संदीप जी, पहला सवाल आपका शुरू कहाँ से करें। हाँ, तो शुरू करने वाले को सबसे पहले तो टिश्यू कल्चर के पौधे लेने चाहिए। ठीक है। वो भी अच्छी नर्सरी से लेने चाहिए। और टिश्यू कल्चर के ना मिले तो ऑफशूट के पौधे लेने चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में क्या है, अब कंपनियां बड़ी बड़ी क्या करती है, हम कैसे लूटेंगे, क्योंकि बड़ी कंपनियां कुछ है वो टिश्यू कल्चर के साथ बीजू पौधे भी मिक्स करके किसान को दे देती है और जिसके सही फ्रूटी नहीं आती। अब टिश्यू कल्चर के साथ उन्होंने बीजू पौधे दे दी। बीजू मतलब जो बीज से लगे थे, तो उसमें अपने को कहाँ नुकसान है अगर वो देते हैं तो? उसमें नुकसान यही है कि टिश्यू कल्चर में अपने को पता होता है बड़ी किस्म लिया है तो बड़ी किस्म का फ्रूट होता है अंडाकार और पीले रंग का होता है। ठीक है। और यदि बीजू के दे दिए तो उसका फ्रूट क्या होता है, अंडाकार ना के लंबा हो जाएगा बीजू में या चौड़ा हो जाएगा, मतलब अलग टाइप का फ्रूट हो जाएगा, बड़ी किस्म का फ्रूट नहीं रहेगा, क्योंकि बीजू में वैरायटियाँ चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है। अब बात करते हैं, आपने कहा कि उसका आकार चेंजिंग होगा। बिल्कुल, मतलब फ्रूट का टेस्ट और सब चेंज हो जाता है। टेस्ट भी उसमें सब चेंज हो जाता है। तो उसमें अपने जैसे टिश्यू कल्चर का पौधे देते हैं उसमें ये कंफर्मेशन रहता है कि ये वैरायटी है। बिल्कुल। और नर और मादे के भी वैरायटी कंफर्मेशन रहता है। बिल्कुल कंफर्म रहता है, ताकि हम 8 पौधे जो है मादा के लगा सकते हैं और 1 पौधा नर का। जी बरोबर। बीजू जो आपने बताया गुठली में, उसमें ये कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि हम 10 के 10 हाँ, अब क्या है बीजू में क्या होता है सुनील जी, बीजू में हो सकता है अपने 10 बीज लगा लिए, उनके बीजू बोलते हैं, बीज से पौधा लगाते हैं उसको बीजू बोलते हैं या सीडलिंग भी बोल देते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है 10 सीड में हो सकते हैं 10 के 10 पौधे नर निकल जाएं, हो सकते हैं 10 के 10 पौधे मादा निकल जाए, और 10 के 10 पौधे यदि मादा निकल गए तो हो सकता है जो बड़ी किस्म लगाई है हमने गुठली, यदि सीड बड़ी किस्म का लगाया है, हो सकता है बड़ी किस्म से 2 पौधों में अच्छा फ्रूट आ जाए, और 2 पौधों में हो सकता है जो मुंह में लेने लायक ना वैसा फ्रूट आए, 2 पौधों में मीडियम फ्रूट आ जाए, तो वो फ्रूट क्या है मार्केट में बिकेगा नहीं, क्योंकि उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। तो वो 6 साल बाद उसको एहसास होता है कि मैं लूट चुका हूँ। बिल्कुल, उसको लूट चुका हूँ। लेने के टाइम में तो वो बीजू पौधा ले लेता है क्योंकि वो सस्ता मिलता है जी। 200-500 रुपये में मिल रहा है, वो सोच रहा है कि ये कहाँ 5000 रुपये लगाने, बिल्कुल 500 रुपये में पौधा मिल रहा है जी। तो मुख्य रूप से क्या है कि किसान को पता कैसे चलेगा कि ये हमारा टिश्यू वाला पौधा है या ये है? टिश्यू कल्चर का पौधा तो क्या होता है कि लैब में तैयार होता है, लगभग वो 2 साल का समय लगता है उसको लैब से बाहर आने में, क्योंकि वो ऐसी लैब में तैयार होता है का पूरा, उसके बाद वो हार्डनिंग के लिए होता है, फिर वो किसान के फार्म में जाएगा, वहाँ प्लांटेशन होगा। उसके बाद में क्या होता है कि टिश्यू कल्चर के पौधे हमने लगा रखे हैं, उसके ऑफशूट निकलते हैं, ऑफशूट यानी सकर्स निकलते हैं। सकर्स के साथ साथ यदि उनको बच्चे बोलें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब आपको दिखाता हूँ, ये जो मेन पौधा लगा है इसके साथ में से बच्चे निकले हैं, मतलब ऑफशूट निकला है। ये देखो संदीप जी, ये ऑफशूट निकला है। ठीक है। ये ऑफशूट देखो इस पौधे के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है। हर जगह से ये जैसे ये जड़ें हैं आप जी हाँ, तो ये जड़ा में से यहाँ से कोई पौधा अगर फुटान ले लेते हैं जी तो वो पौधा अपना ऑफशूट यानी बच्चा होगा, खजूर का मेन प्लांट का बच्चा होगा। इसके जो मदर गुण है वो सारे के सारे इसमें गुण होंगे, जिसमें ऐसा इसमें फ्रूट आएगा सेम फ्रूट इसमें आएगा, इसमें जितना वजन आएगा सेम वजन इसमें आएगा। ठीक है। अब बीजू की पहचान बताता हूँ आपको। ये देखो इसमें पत्ते देखो ऑफशूट में सारे हार्ड होते हैं। ठीक है। जिस तरह से अपने बड़ा पौधा है उसी टाइप के उसके पत्ते होंगे। और इसमें क्या, ये देखो ये मेरे एक बीजू लग गया, इस बीजू के देखो ये पत्ते सारे सॉफ्ट होंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये बीजू पौधा है ना, ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसमें ना नर मादा का पहले पता चलता, ना वैरायटी कैसा निकलेगा फ्रूट वो पता चलता, इसीलिए बीजू पौधा किसी किसान को नहीं लगाना चाहिए। ये बीजू जो पौधा है इसका अगर अपना पत्ता इस तरह से हार्ड चाहते हैं जी
तो ये कितने टाइम बाद इसका पत्ता हार्ड हो जाएगा? इसका पत्ता लगभग 2 साल बाद में हार्ड हो जाता है इसका। 2 साल बाद? 1.5 से 2 साल बाद में हार्ड हो जाता और है। ये जो इसके अंदर से जो टहनी निकल के अपना ये पौधा तैयार हुआ है, जी, इसका जी। पत्ता कितने टाइम बाद हार्ड होता है? इसमें तो हार्ड ही निकलता है संदीप जी, थोड़ा सा इतना सॉफ्ट नहीं होगा, इससे दुगना मारने चलो हार्ड होगा बीजू से जी। तो अपने को एक तो यही पता चलेगा, ये पता चलेगा बिल्कुल। मुख्य रूप से आपने जैसे शुरुआत में जो आपका चर्चा अपनी हुई थी तो आपने बताया था कि हमारा हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है। जी बिल्कुल। तो वो किस टाइप से चल रहा है, किस कारण चल रहा है वो क्या है, हमने जो ये टिश्यू कल्चर के पौधे लगाए थे, इसमें एक कंपनी थी नामी गिरामी, उस कंपनी ने हमें पौधे मिक्स दे दिए टिश्यू कल्चर के साथ में। और हम 10 साल पहले ये पता नहीं था कि कैसा टिश्यू कल्चर का पौधा होता है, कैसा ऑफशूट का पौधा और कैसा बीजों का पौधा होता है। वहाँ हमने धोखा खा लिए। तो मेरे मतलब 850 पौधों में से लगभग 150 पौधों में फ्रूट नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो वो आपको 4 साल बाद पता चला? वो 4 साल बाद में पता चला। हम लूट चुके। तो वो कंपनी कौन सी थी? वो कंपनी गुजरात की एक अतुल लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, वो थी। और उसने अभी राजस्थान के चौपासनी में अपना टिश्यू कल्चर के लैब स्थापित कर रखे उन्होंने। कर रखी जी। तो अगर अपने टिश्यू कल्चर का पौधा लेना चाहें तो हम कहाँ से ले, नया फार्मर कहाँ से ले? जी नया फार्मर क्या है, अब कुछ एयर जोन की जो ICR के इंस्टीट्यूट है वो भी टिश्यू कल्चर के पौधे तैयार करने लग गए। और सरकार अभी नई विज्ञप्तियाँ निकली है टिश्यू कल्चर के पौधे किसानों को उपलब्ध करने के लिए। देखते हैं कौन सी कंपनी आती है। नहीं, इसमें सब्सिडी कोई है? बिल्कुल सब्सिडी, इस पे 70% सब्सिडी है इस समय। मान के अपने एक पौधा जो लेते हैं इसकी आप 70% कीमत पौधे इसकी एक बरई और खुनेजे की कीमत इस टाइम 3750 रुपये पर प्लांट है। 3750 रुपये पर 70% सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है। और मेडजूल किस्म का पौधा 5200 रुपये का पौधा है। अगर मान लेते हैं आपसे पौधा लें, जी बिल्कुल, तो उस पे सब्सिडी फिर कैसे मिलेगी? जी उस पे सरकार प्लानिंग कर रही है, कुछ किसानों को ट्रेनिंग देके उनको ऑफशूट के पौधे हैं ना, उन पे प्लानिंग कर रही है। अभी वो फाइनल नहीं हुआ है। अभी मतलब सब्सिडी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऑफशूट के पौधे लेके जाता हूँ तो मुझे सब्सिडी नहीं मिलेगी? जी मेरे से कंपनी से लेता हूँ तो सब्सिडी मिलेगी। और यदि आप मेरे से पौधे लेके जाते हो, क्योंकि पहली बात तो मेरे पास पौधे है नहीं, मैं उपलब्ध नहीं है। एक बार सोचते हैं मेरे से पौधे लोगे, किसी फार्मर से लोगे तो वो 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये के बीच में पौधा मिलेगा आपको ऑफशूट का, सकर्स का। ठीक है। जो बच्चा है वो मिलेगा आपको। ठीक है जी। तो आप रिकमेंडेशन किससे करते हैं, फार्मर से लेना चाहिए या? जी यदि पहली प्रायोरिटी तो है कोई अच्छा फार्मर, उस फार्मर से लेना चाहिए। ठीक है। जो अच्छे फार्मरों के साथ जुड़ा हुआ है, जो किसानों के साथ धोखा नहीं कर रहा है। जैसे मैं साथियों आपको बता दूं, मेरी ये वैरायटी अच्छी है, मैंने इस हर वैरायटियों के ऑफशूट बच्चे रख रखे हैं। आगे मेरे 3 लाइन में हैं, उनमें वैरायटी सही नहीं है, मेरे उसमें बच्चे खूब निकले थे, मैंने सारे के सारे बच्चे हटवा दिए। एक ही पौधे में मैंने बच्चा नहीं रखा, क्योंकि मैं मेरे फार्म में लगाऊंगा या कोई और आ जाए मेरे रिश्तेदार, वो बोलेगा यार ये बच्चे खड़े हैं मेरे को दे दे, तो मैं किसी दूसरे किसान को मराना नहीं चाहता। तो वो मतलब नुकसान होगा। वो नुकसान है। बाकी अगर अपने किसी संस्था से लेते हैं जी तो उस पे अपने को सब्सिडी मिलेगी, कंपनी से लेते हैं तो वो भी बेनिफिट मिलेगा, वो फायदा मिलता है। कल को जैसे कि आपका भी हाई कोर्ट में केस बिल्कुल वो भी फायदा मिलता है। वो भी एक फायदा मिलेगा कि भाई हमें यहाँ 420 हुई है। तो फार्मर से अपने लेते हैं तो वो क्लेम वो नहीं है। यदि फार्मर से अब सरकार चल रही है सिस्टम में, जो पहले 10-11 में खजूर की खेती कर रहे हैं, उन फार्मर को सरकार लाइसेंस देने की प्लानिंग कर रही है। क्योंकि यदि कोई फार्मर ऑफशूट के पौधे बेच रहा है, बच्चे बेच रहा है, तो उनको लाइसेंस दे दिया जाए और जितनी सरकार सब्सिडी है वो डायरेक्ट किसान को दे दी जाए और किसान अपने बिल बुक जो लेने वाले किसान को उनको बिल पे अपने पौधे दे दिए जाए। उससे वो जो वर्तमान मतलब यदि मैं किसान जो 420 कर रहे हैं जी, ये गुठली वाले जो पौधे दे रहे हैं, तो वो थोड़ी लगाम लग जाएगी उन पे लगाम लग, क्योंकि फिर क्या है, आप पौधे ले रहे हो, आपको मेरे से बिल मांगोगे, तो यदि मैं 420 कर रहा हूँ तो बिल नहीं दे पाऊंगा। और अगर बिल दे दिया तो कल तो फिर आपको कोर्ट, आप मेरे को कोर्ट में लेके चले जाओगे। इसीलिए वो 420 नहीं होगी। वो सरकार कर रही है, उनकी इच्छा शक्ति भी, और मेरा राय भी है सरकार को करना भी चाहिए। तो मैं मेरे व्यूअर्स ये बता दूं कि हमने पौधे की जो कीमत है वो बता दी, कहाँ से लेना चाहिए और कौन सी वैरायटी लेनी चाहिए। तो वैरायटी में अपने जो उत्तरी भारत में है जी, उत्तरी भारत में, तो इसमें कौन सी लेनी चाहिए? उत्तरी भारत में पहली वैरायटी तो लेनी चाहिए अपने को बरई, पीले रंग की जो अंडाकार होती है। दूसरी वैरायटी को अपने खुनेजी लेनी चाहिए जो लाल रंग की होती है। ठीक है। और तीसरी वैरायटी मेडजूल है, जिसके छुआरे और पिंड खुजूर जो पिले आते हैं वो बनते हैं, वो लेनी चाहिए। ये 3 वैरायटी जो अपने क्षेत्र में बिल्कुल कामयाब है। पर सबसे पहले अपने को बरई वैरायटी ही लगानी चाहिए, क्योंकि उसकी मार्केट में फ्रेश फ्रूट की डिमांड अच्छी है और उसके फ्रूट सबसे ज़्यादा आता है।
उसके बाद में वे दूसरी 2 वैरायटी है वो बाद में सोच समझ के लगाने चाहिए। इनके जो बगीचे हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्र में होने चाहिए या पक्की जमीन में होने चाहिए जी, खजूर के? कैसी भी जमीन हो। जैसे संदीप जी, मैं आज ही एक न्यूज़ पढ़ रहा था पेपर में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी हिसाब से खजूर की खेती आने वाले सालों में सबसे अच्छी है। पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है फरवरी में जी। इस बार जितनी फरवरी में गर्मी रही है जी। हिसार यूनिवर्सिटी ने अपने आंकड़े दिए जी, हैं, जी, जी। तो उसमें ये कहा है कि काफी सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है कि जी। इतनी भयंकर गर्मी फरवरी के महीने में कभी नहीं हुई। बिल्कुल संदीप जी, मैं एक फार्मर हूं, तो मेरे को जो ये क्लाइमेट चेंज हुआ है तो दूसरी खेती में मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे गेहूं की फसल है उसमें मेरे को इस समय काफ़ी नुकसान है, सरसों की फसल में नुकसान है, पर मेरे लिए अकेले के लिए, दूसरे किसानों के लिए नुकसानदायक है। मेरे लिए ये मौसम खुशियाँ लेके आया है, क्योंकि इसमें ज़बरदस्त खजूर में आप देखोगे ना, पिछले साल से जस्ट दुगनी फ्रूटिंग आएगी। मतलब गर्मियों के टाइम में जितनी जहाँ ज़्यादा गर्मी है, गर्मियाँ वहाँ होगी खजूर अच्छा अच्छा होता है। तो हरियाणा जो है अपना राजस्थान है वो इसके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, सबसे अच्छा तो क्षेत्र रहेगा। जो साथी लगाना चाहें वो हमारे चैनल पे अन्य वीडियो देख सकते हैं अन्य जानकारी के लिए। ये वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको यहीं एंड कर रहे हैं, और आप प्रॉपर वीडियो देखना चाहें तो दूसरी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ जय जवान जय किसान।